हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लिविंग थिंग्स compete with each other for food and space। यानी कुछ लिविंग थिंग्स, कुछ जानदार चीज़ें जैसे कि मुख्तलिफ एनिमल्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं, मुकाबला करते हैं फूड के लिए, खुराक के लिए और स्पेस के लिए, यानी जगह के लिए जहाँ पे उन्होंने रहना होता है। तो लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पे एनिमल्स को देख रहे हैं, एनिमल्स की एग्जाम्पल को देख रहे हैं, तो वो एनिमल्स जो कि एक ही जियोग्राफिक एरिया यानी जोग्राफियाई लिहाज से एक ही एरिया, एक ही इलाके में रहते हैं, तो वो आपस में compete करते हैं, यानी आपस में मुकाबला करते हैं ज़्यादातर किस चीज़ के लिए, फूड के लिए और स्पेस के लिए। तो इसको हम कहते हैं कि कंपटीशन है। तो कंपटीशन एक ही नस्ल के जानवरों का आपस में भी हो सकता है और मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स, जानवर होते हैं जो एक इलाके में रह रहे होते हैं, उनका भी आपस में कंपटीशन हो सकता है, फूड के लिए भी और स्पेस के लिए भी। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किस कंपटीशन को कहा जाता है? जब इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज यानी एक ही तरह के या एक ही नस्ल के जो मुख्तलिफ जानवर होते हैं वो आपस में compete कर रहे होते हैं फूड और स्पेस के लिए, यानी उनका आपस में मुकाबला होता है खुराक और रहने की जगह के लिए, तो उसको कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे यहाँ पे स्पेस के लिए लॉयंस की इस किस्म के दरमियान मुकाबला हो रहा है, तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर होते हैं तो वो उस स्पेस को, उस जगह को लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से सेम स्पीशीज यानी एक ही तरह के जो जानवर होते हैं वो आपस में मुकाबला करते हैं फूड के लिए यानी खुराक के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें दो वाइल्ड डॉग्स नजर आ रहे हैं, यानी जंगली कुत्ते हम इस तस्वीर में देख रहे हैं और यहाँ पे एक हिरन मरा हुआ पड़ा है, यानी कि ये एक रिसोर्स है, एक जरिया है खुराक का यहाँ पे इन डॉग्स के लिए। तो ये डॉग्स एक ही नस्ल के हैं और एक ही एरिया, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो इसलिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि जब एक ही जगह पे रहते हैं तो वो खुराक के लिए आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं कि खुराक उनको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। यानी यहाँ पे ये डॉग कोशिश कर रहा है कि इसको ये खुराक, ये रिसोर्स मिल जाए, यहाँ पे ये वाला डॉग कोशिश कर रहा है कि ये रिसोर्स यानी ये जो खुराक का जरिया है यहाँ पे ये इसको मिल जाए, तो ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। इस तरह का कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है। और जब मुख्तलिफ जानवर जो एक ही एरिया में रह रहे होते हैं तो वो आपस में जब कंपटीशन करते हैं फूड और स्पेस के लिए, तो उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी जब मुख्तलिफ स्पीशीज के जानवर, मुख्तलिफ तरह के जो जानवर होते हैं वो आपस में एक ही जैसी चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं। compete करना कहते हैं मुकाबला करने को, तो इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे कि यहाँ पे हम इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें एक घास वाला एरिया, एक घास वाली जगह नज़र आ रही है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद हैं, जैसे कि रैबिट्स हैं, जैसे कि शीप्स हैं यानी भेड़ें हैं। तो ये मुख्तलिफ जानवर हैं, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले जानवर हैं। और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, यानी जो प्लांट्स यानी मुख्तलिफ दरख्तों को और दरख्तों के हिस्सों को और घास को खा के
اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں یعنی جو مختلف سپیشیز کے جانور جب ایک ایریا میں رہتے ہیں تو وہ بھی فوڈ کے لیے بھی اور اسپیس یعنی رہنے کی جگہ کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. تو اس کمپٹیشن کے بعد وہی اینیملز وہاں پہ رہ جاتے ہیں جو کہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جو کہ دوسرے جانوروں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں یا خوراک حاصل کرنے میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پہلے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ لیونگ تھنگس، کچھ جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں کچھ اینیملز کی اگزامپلز دیکھیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں یعنی مقابلہ کرتی ہیں فوڈ اور اسپیس کے لیے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا لیونگ تھنگس کمپیٹ ود ایچ ادر فار فوڈ اینڈ اسپیس کے بارے میں.